सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। स्वस्थ तन सुखी जीवन। तन का मतलब होता है शरीर, कि स्वस्थ शरीर होगा तभी जीवन सुखी होगा। इस पाठ के माध्यम से सफाई के महत्व को समझाया गया है। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हने तो तीनों बाहर चलो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोसी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। यहाँ पर बताया गया है कि शाम का समय हो गया और दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठ कर के बच्चों को आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं तोसी, बिट्टू और हन्नी, तीनों मोबाइल में गेम खेल रहे थे। इतने में उनकी मम्मी सुषमा जाकर के उनको कहती है कि तुम्हें इन खेलों से क्या मिल जाएगा? दादाजी के पास बैठो तो 2 बात ज्ञान की सीखोगे। तभी तोसी कहती है कि हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। दादाजी हमें कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर के बैठ जाते हैं। तीनों बच्चों को दादाजी के पास बैठे हुए देख करके जो किराएदार है उनके दोनों बच्चे खुशी और अन्नू, किराएदार के बच्चों का नाम है खुशी और अन्नू, वो भी दादाजी के पास आकर के बैठते हैं, लेकिन उनके हाथ पांव गंदे हैं। तो हाथ पांव गंदे देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक आ गई, अर्थात दादाजी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। दादाजी अन्नू और खुशी के हाथ पैरों को गंदा देख करके कहते हैं कि गंदगी रखना बुरी बात है और सफाई रखना अच्छी बात है। गंदगी से अनेक बीमारियां होती है और सफाई हमें उन बीमारियों से बचाती है। इतने में खुशी और अन्नू दोनों अपने हाथ पैर धो करके वापस दादाजी के पास आकर के बैठ जाते हैं। दादाजी ने उन्हें शाबाशी दी और बोले कि साफ सफाई रखो, इसी से हमारी तबीयत है वह स्वस्थ रहती है और हमारा जो वातावरण है वह भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हम सबको सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, अर्थात बीमारी में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हंसने हंसाने का भी मन करता है, खेलने का भी मन करता है, और अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह हम ताजगी से भरा होता है। हमारा जो सवेरा होता है वह भी ताजगी से भरा हुआ होता है। हर कार्य में हमारा मन लगता है और हर कार्य हम जल्दी से कर लेते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं आता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। इतने में बिट्टू बोला कि हाँ दादाजी, स्वस्थ रहते हैं तब खाना भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर ये यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न तो भूख लगती है और न ही नींद आती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं और उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। यहाँ पर दादाजी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें भूख अधिक लगती है और हमारी तबीयत अगर ठीक नहीं रहती है तो हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करता, हमें भूख भी नहीं लगती और हमारा जो मन है वह चिड़चिड़ा हो जाता है और हमारे चारों तरफ आलस्य ही आलस्य
आता रहता है। दादाजी ने आगे कहा कि काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है न, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। आगे दादाजी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि हमें हमारे शरीर को साफ रखना चाहिए। अगर हम शरीर को साफ नहीं रखेंगे, जब हम काम करते हैं तब हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीना निकलने पर पसीने के ऊपर धूल के जो कण हैं वह जम जाते हैं और वो एक मैल की परत का रूप ले लेते हैं। इससे हमारे त्वचा में जो छिद्र बने हुए हैं वो बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है न, हनी बोल पड़ा। इतने में ही हनी ने बोला कि दादाजी पसीना तो बहुत बदबू मारता है। हाँ बेटे, इसीलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यहाँ पर दादाजी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि बीच में ही जब हनी बोल पड़ा कि पसीना तो बहुत बदबू मारता है, तब दादाजी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि हाँ, इसीलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए। हमारे शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए और अगर मैल जम भी जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ करके उसको उतारना चाहिए। सुबह उठने और शाम को सोने से पहले हमें दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए और शौच के बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। दादाजी बताते हैं कि शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु रहते हैं तो हमें हमेशा धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। जब दादाजी बातें बता रहे थे, इतने में ही सुषमा आकर के बोलती है कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ, इस पर तो तुमने बहुत अच्छे से ध्यान दे रखा है। सुबह उठते ही तुम घर की जो दीवार है, फर्श है, उसको साफ करती हो, उन पर धूल नहीं जमने देती। और बच्चों को भी यह पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और उस कीचड़ में कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। दादाजी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि खुली धूप और ताज़ी हवा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और जो हम पानी पीते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। इतने में तोशी बोली कि हमें गुरुजी ने भी बताया कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ, यह बात आपने सही बताई। अशुद्ध पानी पीने से हम बीमार होते हैं, इसीलिए हमें पानी भी हमेशा शुद्ध ही पीना चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। इतने में ही सुषमा आवाज़ लगाती है कि आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हो तो मैं खाना लगा दूँ। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। दादाजी बोलते हैं कि हाँ बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए।
फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ों और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है, इसीलिए हमें कभी भी खुली हुई चीज़ें और पहले से काट कर रखे हुए फलों को नहीं खाना चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। दादाजी कह रहे हैं कि विद्यालय में जो डीवर्मिंग की गोलियां मिलती हैं उनसे पेट की जो बीमारियां हैं वह दूर होती है और आयरन की गोलियां स्वास्थ्य को ताज़ा करती हैं। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। दादाजी ने खाना लगा तब तक बताया बच्चों को कि हमारी तबीयत कसरत से भी स्वस्थ रहती है, इसीलिए हमें रोजाना खेलना जरूरी है। शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और खेल ऐसे खेलने चाहिए जिनसे हमारा शारीरिक व्यायाम हो, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। इतने में ही दादी जी है वह भी टहलते टहलते उनके पास आ गई और दादी जी कहने लगी कि खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, कि हमेशा खुश रहना चाहिए। न चिढ़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहा है न हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। कि हमें हमेशा धैर्य से कार्य करना चाहिए। हमें खुद भी स्वस्थ रहना चाहिए, दूसरों को भी, और हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।